नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये दफ्तर, यहाँ लोगों को उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द जो बिहार की जो पहली इंटर स्तरीय परीक्षा है उसकी जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। और ऐसे में जहां आयोग पर लगातार दबाव अभ्यर्थियों ने बनाया, एक तरफ सड़क पर आंदोलन किया तो कभी इसी दफ्तर, इसी गेट के बाहर भी विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, तो कभी ट्विटर के ज़रिए आयोग को जगाने की कोशिश की गई, कभी गर्दनी बाग से आवाज़ लगाई गई। और उन सब आवाज़ों का असर दिखा ये कि आयोग ने अब अपनी प्रक्रिया में थोड़ी रफ्तार दी है और आयोग अब तेज़ी दिखा रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि जब आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कह दी थी कि नवंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग करा लिया जाएगा उन अभ्यर्थियों का, और जो 1218 जो नए रिज़ल्ट आए थे उनका, जो मेंस का रिज़ल्ट आया है उनका, और साथ ही साथ जो पुराने अभ्यर्थी हैं यानी जिन्होंने पहले मेंस की परीक्षा दी हुई है, उसको पास किया हुआ है और वो लोग काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो नोटिस बीएसएससी ने जारी की है, और बीएसएससी ने जिस तरह की नोटिस जारी करके ये बात कही है कि जो प्रक्रिया है वो 1 या 30 अक्टूबर के बाद से ये क्लियर होगा कि कौन सी तारीख़ उनके लिए टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, जो नए मेंस का जो नया रिज़ल्ट आया है उनके टाइपिंग और शॉर्ट हैंड 30 अक्टूबर के बाद तारीख़ निकाली जाएगी। तो ये सवाल अब आयोग से उठता है कि अगर वो 30 तारीख़ के बाद की कोई तारीख़ अभी तक मुकर्रर नहीं कर रहा है, ऐसे में फिर ये प्रक्रिया को वो क्या आगे बढ़ा रहा है या टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सवाल बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये प्रक्रिया 2014 से चली आ रही है, 8 साल अब होने जा रहा है। ऐसे में जहां अब अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि पहले हफ्ते में काउंसलिंग करा ली जाएगी, मगर अब 30 अक्टूबर के बाद की तारीख़ कभी कभी आएगी, वो आएगी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की नए अभ्यर्थियों की, तो पुराने वाले का काउंसलिंग अभी बाकी है, यानी कि फिर उनका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के बाद फिर काउंसलिंग की तारीख़ तय होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जिस तरह से आयोग ने फिर रफ्तार बढ़ाकर फिर जिस तरह से, एक तरह से कहा जाए तो धीमी की है, तो कहीं ना कहीं अब जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और ऐसे में छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी साफ तौर से बीएसएससी को एक तरह से कहा जाए तो आगाह कर दिया है कि अगर अब प्रक्रिया धीरे होती है या फिर पहले हफ्ते में काउंसलिंग नहीं होता है तो ऐसे में आंदोलन के लिए लड़के सड़क पर उतरेंगे। तो अब देखना है कि जिस तरह से आयोग ये जो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की बात कर रहा है उसको लेकर अगर अब प्रक्रिया धीमी होती है तो जाहिर है कि जब वो 30 अक्टूबर के बाद या 30 अक्टूबर के बाद की कोई तारीख़ जो निकालेगा, तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल उठेगा ही कि आखिर फिर क्यों रफ्तार धीमी हो रही है, क्या नवंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग हो पाएगी? तो ये एक बड़ा सवाल और चैलेंज है बीएसएससी के लिए। ये सवाल किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा और ये आवाज़ उठाई जा रही है छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा। अब देखना है कि बीएसएससी अपने किए वादे को कितना निभा पाता है और कितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करता है। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।